पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने वैश्विक पटल पर भारत का नाम रोशन किया है। इन खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए राजनीतिक पार्टियों में होड़ मची हुई है। अभी कुछ दिन पहले संजीव बालियान जी सम्मान करने के लिए गांव-गांव पहुंच रहे थे और अब रालोद प्रमुख जयंत चौधरी आज गांव-गांव जा रहे हैं और खिलाड़ियों का सम्मान कर रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं गोला फेंक चैंपियन, कांस्य पदक विजेता किरण बालियान जी। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। क्या कहेंगे? विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लीडर्स आ रहे हैं शुभकामनाएं देने के लिए, सम्मान करने के लिए, और आज जयंत जी यहां पर आए। क्या कहना चाहेंगी? अब इस पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए एक होड़ सी मच गई है। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग एक के बाद एक आ रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी और ज्यादा नाम रोशन करेंगे इन सम्मान के साथ। और जब आगे बढ़ते हैं, कुछ मोटिवेशन मिलता है तो हौसला और बढ़ता है। मैं तो देखो, सबसे पहले राजनेताओं का धन्यवाद करना चाहूंगी। सब लोग आ रहे हैं, सब लोग जाने पहचाने आ रहे हैं, सब लोग मुझे भी जान रहे हैं। और अभी जैसे चौधरी साहब आए, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। उस दिन संजीव बालियान जी आए, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। सब लोग आ रहे हैं, सब लोग मोटिवेट ही करते हैं। सब लोग बोलते हैं कि आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो वो बताइए बताइए। सब लोग मोटिवेट करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई पीछे खींचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी देख के लोग बाग मुझे मोटिवेट इसलिए हो रहे हैं। अभी एक तो सबसे बड़ी बात, मैं लड़की, उससे बड़ी बात यह है कि भाई मैंने लड़की होके गेम करा, तो सब लोग ज़्यादा मोटिवेट इसलिए हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मोटिवेट मैं समझती हूँ कि लड़कियाँ होंगी, कि आज वो मुझे अगर इस लेवल पे देख रही हैं तो वो भी ये सोचती होंगी कि हम भी गेम कर सकते हैं। वो अपने घर वालों को एक उदाहरण के तौर पे मुझे पेश कर सकती हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा। अभी ये मैं जहाँ रहती हूँ, अभी यहाँ के लोग बागों में भी होड़ लग गई कि स्टेडियम जाने लगे। यहाँ के आदमी भी कंपटीशन यहाँ भी शुरू हो गया, यहाँ भी कंपटीशन शुरू हो गया, हम भी खेलेंगे। हाँ, स्टेडियम जाने लगे, उठ के हम भी स्टेडियम जाएंगे, हम भी दीदी की तरह बनेंगे। पाथ जो आप लोगों ने बना दिया, रास्ता तय कर दिया है, अब उसी रास्ते पर खिलाड़ी चल निकले हैं। संजीव बालियान जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने आपसे क्या कहा? और आज जयंत जी यहाँ पर आए, उन्होंने आपसे क्या कहा? संजीव बालियान जी आए थे, उन्होंने बोला मुझसे कि मतलब वही बेटा आपने नाम रोशन करा, मतलब देश का नाम रोशन हुआ, सबका नाम रोशन हुआ। ये तो आप भी जानते हो, हम देश के लिए खेलते हैं, अपने लिए कोई नहीं खेलता, सब देश के लिए खेलते हैं। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गए हम खेलने, तो इससे बड़ा नाम क्या हो सकता है? तो उन्होंने भी यही बोला। उन्होंने बोला हम स्पोर्ट्स के प्रति आगे और भी अच्छा करेंगे। मैंने भी उनसे बोला था कि आप अगर स्पोर्ट्स के प्रति थोड़ा और ध्यान देंगे तो आज हमारे 107 मेडल आएंगे, तो अगली बार ऐसा भी हो सकता है कि हम 200 के पार भी चले जाएं। आज जयंत जी आए, उन्होंने क्या कहा आपसे? बहुत प्रोत्साहित किया, काफी देर तक यहाँ रुके, हमको लगता है कि 1 घंटे के करीब यहाँ पर रहे, तो हौसला बढ़ता है कि हाँ भाई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो मोटिवेशन और मिलता है। जयंत जी ने क्या कहा? जी पता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। पहले सबसे मिलना ना मेरा एक सपना सा था। मैं सबको टीवी में देखती थी, मैं सोचती, सब डालते थे ना फोटो, कि भाई मैं भी सोचती थी मैं भी फोटो डालूंगी। आज अब मुझसे सब मिलने आ रहे हैं। मैं मोदी जी से मिलने गई तो मैं बहुत खुश थी वहां जाके। मोदी जी से मिलके, मोदी जी से जब मैं मिली ना, इंटरेक्शन हुआ आमने सामने देख के, मैं बता नहीं सकती। इतनी खुशी तो मुझे शायद मेडल लाने में भी नहीं हुई होगी जितनी खुशी मुझे उनसे मिलने में थी। खुशी आपको मोदी जी से मिलने में? बहुत खुशी थी भाई उनसे मिलने में। क्या बोले मोदी जी आपसे? कौन सा मंत्र आपने लिया उनसे? मोदी जी ने बोला, मतलब उन्होंने हमें शिक्षा दी, एक मोटिवेशन स्पीच दी थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने ये भी याद रखा कि 72 साल में महिला शॉटपुट में मेडल आया, उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? उन्होंने मुझे याद रखा, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। जी याद है कि जब आपका मैं इंटरव्यू कर रहा था, जब आप आ रही थी, तो उस दिन भी आपने यही कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना आपका सपना है, और आप मिल करके लौट आई हैं। सबसे ज्यादा खुशी आपको प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने से हुई, और उनका जो मंत्र है जीत का, वो आपके लिए एक मार्ग प्रशस्त करेगा। हाँ जी बिल्कुल, मुझे उनसे मिलने में इसलिए ज्यादा खुशी हुई थी। मैं ये देखना चाहती थी कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो पूरी दुनिया में इतना फेमस कैसे है। मैं ये देखना चाहती थी, मैं उनकी स्पीच सामने से सुनना चाहती थी, उनको देखना चाहती थी कि लोग इन्हें देख के प्रेरित कैसे होते हैं। तो हकीकत में वो प्रेरित वाले इंसान हैं, उनको देख के लोग प्रेरित ही होंगे। सवाल, रालोद आने वाले दिनों में मिनी ओलंपिक कराने की सोच रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो ये खिलाड़ियों के लिए कितना उत्साहवर्धन वाला लम्हा होगा? क्योंकि जब मिनी ओलंपिक्स होंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, तो डेफिनेटली और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। हाँ जी, ये अच्छा सिस्टम है। ये रालोद जो कर रहे हैं, मिनी ओलंपिक करा रहे हैं, बहुत अच्छा है। इससे जो छोटे लेवल के खिलाड़ी हैं ना, सबसे बड़ी बात ये है, जो छोटे लेवल के खिलाड़ी हैं वो ऊपर उठ के आएंगे। सबसे बड़ी बात ये है। तो इसमें खिलाड़ी और बढ़ेगा, इसमें मान सम्मान बढ़ेगा खिलाड़ियों का। वो उनको कुछ देंगे, पुरस्कार, धनराशि जो भी देंगे, उससे खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ेगा, तो खिलाड़ी उसकी तरफ फोकस ज्यादा करेंगे। गेम नेक्स्ट टारगेट अब आपका ओलंपिक? हाँ, ओलंपिक। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और गोल्ड मेडल। थैंक यू। तो देखा आपने कैसे किरण बालियान जी, जिन्होंने
साफ तौर पर कहा कि आजकल राजनेताओं की लाइन लगी हुई है खिलाड़ियों के यहाँ। खिलाड़ियों के दर पर राजनेता पहुंच रहे हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं। किरण बालियान का कहना है कि प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें सबसे ज्यादा खुशी हुई और मोदी जी ने जीत का जो मंत्र दिया है वो ओलंपिक्स में उन्हें गोल्ड मेडल दिलाएगा। हमारे साथ उनके पिताजी भी मौजूद हैं। आज जैन जी भी आए और लगातार राजनेताओं का आना जारी है। संजू बालियान जी भी आए, तो खुशी मिलती है कि बिटिया ने इस तरह से नाम रोशन किया कि हर कोई आकर के सम्मान करना चाह रहा है। ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। जितने भी नेता लोग आ रहे हैं घर पर, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी औलाद यहाँ तक पहुँचेगी। ये परिवार का और माँ बाप की परवरिश, मेन श्रेय की माँ का जाता है, जो इनकी परवरिश और इनके साथ जाना आना, छोटी छोटी बातों में टोकना, और इनका बहुत सहयोग रहा है। और मैं तो ये सारा श्रेय, क्योंकि मैं जब भी ये बाहर जाती थी माँ साथ लेके जाती थी, अपने आप भूखा रहना और इसके लिए खाने की तलाश करना, ये इनके वो रहते थे। मैं तो अपना घर आके छुट्टी लड़के को, ये काम था। मैं तो इनका बहुत बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ऐसी जीवन संगनी मिली और मेरे परिवार में ऐसी लड़की ने जन्म लिया। मुझे बहुत ज्यादा खुश किरण बालियान प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलकर हैं। उनका कहना है कि जो जीत का मंत्र वो देते हैं वो आगे चलकर राह प्रशस्त करता है, मार्ग प्रशस्त करता है। हाँ, नहीं, वो तो बहुत अच्छा। देखो, जो माननीय जी प्रधानमंत्री है, उन्होंने जो स्कीम चला रखी है खिलाड़ियों के प्रति, जो बजट ला रहे हैं, जिसमें जो पहले एशियन गेम हुए थे उसमें 70 मेडल आए थे, अब के 100 के पार 107 मेडल आए। ये उसी की देन है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों के प्रति सोच रहे हैं, उनको मॉडिफाई कर रहे हैं और उनके छोटी छोटी कमियों को देख के पैसे की कमी ना आने का, क्योंकि स्पोर्ट में बिना पैसे स्पोर्ट नहीं होता। और उन्होंने लास्ट में भी यही कहा है अपने भाषण में कि खिलाड़ियों को पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। उनका बहुत अच्छा स्पोर्ट रहा जी, बहुत अच्छा हिसाब है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सतीश बालियान जी, किरण बालियान के पिता, जो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और आजकल राजनेताओं की लाइन खिलाड़ियों के दर पर लगी हुई है। खेल, खिलाड़ी और सियासत भी इसे आप कह सकते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।